पूरी दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। 800 करोड़ लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी के ऊपर आस्था तो रखता है। कोई जीसस को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई रामचंद्र जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई वर्धमान स्वामी को मानता है, कोई महाशिव को मानता है। आस्था के बिना 800 करोड़ लोगों में से किसी का भी जीवन नहीं है। जर्मनी जैसे देशों में चले जाइए जहां पर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, वहां भी व्यक्ति की किसी न किसी चीज पर आस्था जरूर है। हम भगवान को नहीं मानते हैं तो हम दया को भगवान मानते हैं, करुणा करते हैं, दया के क्षेत्र में दान देते हैं। कहीं न कहीं आस्था सबके मन के अंदर है। जब आस्था सबके मन के अंदर है तो फिर ये सवाल नहीं उठता है कि तुम धार्मिक हो कि नहीं, क्योंकि आस्था है हमारी राम बच्चन जी पे है, केशव पे है, शिव पे है, हरिहर पे है, ब्रह्मा पे है, अल्लाह पे है, हमारी भगवान वर्धमान स्वामी पे है। इसका मतलब है कि आस्था पैदा करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी। आस्था तो है, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी किसी न किसी की प्रति तो आस्था होगी। मेहनत कहाँ लगती है संस्कृति को जिंदा बनाए रखने में? युद्ध आस्था का नहीं है, युद्ध है अर्थ का। जिस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, हम तो करते हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी? आगे आने वाली जनरेशन किस पे ऊपर आस्था रखेगी? तो जो आयतन बने हुए दिखाई देंगे, आदमी कहीं ना कहीं तो डेडिकेशन दिखाएगा। अगर आपका मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपकी पीढ़ियां मंदिर जाएंगी, नहीं तो अगर मान लीजिए उसके मकान के बगल में एक बहुत अच्छा चर्च बना हुआ है तो पीढ़ियों चर्च में जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि हमारे खून में है आस्था। तो आस्था पैदा करना हमारा विषय नहीं है। मेरे उद्बोधनों में मैं ये बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं आपके हृदय के अंदर कोई आस्था पैदा कर सकूं, क्योंकि आप आस्थावान लोग हैं। प्रवचनों में प्रायः करके उद्बोधन जो है वो अर्थ युद्ध से जूझती संस्कृति का रहता है। मैं लगातार इस चीज को वॉच करता रहता हूं। मैं अभी भी देख रहा हूं इस चीज को जब आप मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं। आप सोचिए, भारतवर्ष के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और भारत की सरकार जितना रेवेन्यू पूरे भारत से जनरेट करती है, इस जनरेट किए हुए रेवेन्यू को सिर्फ मनुष्य के विकास के लिए लगाया होता। आदमी के विकास के लिए शिक्षाएं निःशुल्क कर दी गई होती, मेडिकल निःशुल्क कर दिया गया होता, अच्छी इंडस्ट्री डाली होती तो जीवन बहुत सुंदर और व्यवस्थित गुजरता, भिखारी एक भी नहीं मिलता। आखिर इस तरीके का मॉडल अमेरिका में तो है, इस तरीके के मॉडल फॉरेन कंट्री में तो है कि जो पैसा रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको पब्लिक के लिए लगाते हैं। जीरो डेथ पॉलिसी है फॉरेन कंट्री में। अमेरिका में एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर मर जाए तो डॉक्टर को जवाब देना पड़ता है, ये आखिर आपके हॉस्पिटल के अंदर आकर के मर कैसे गया। इसके लिए वहां पर एक ज्यूरी बैठ करके उसको डिस्कस करती है और फिर उसके बाद करोड़ों रुपए का उसको भुगतान दिया जाता है कि डॉक्टर की गलती से अगर व्यक्ति मर गया है तो। कॉन्शियस है मनुष्य को बचाने में। लेकिन भारत की सरकार में जहां तक मुझे अभी तक देखता चला आया हूं और आगे भी ये होता रहेगा कि जातिगत नीतियां चलती हैं। भारत की सरकार इंडस्ट्री डाल सकती है, लेकिन मैं देखता हूं लगातार किसी एक क्षेत्र को, धार्मिक आयतनों को वो लगातार फंडिंग करते रहते हैं।
कोई एक एरिया डेवलप कर दिया है, कोई एक क्षेत्र बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं करता हूं किसी चीज का। मैं एक बार पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर भारत की सरकार ने तुम्हारे धार्मिक आयतनों में रुपया खर्चा नहीं किया होता तो आज तुम्हारे धार्मिक आयतनों की स्थिति क्या होती, एक बार बताओ। कोई भी मंदिर हो, कहीं पर भी हो। अभी मैं सागर गया था, सागर के पास एक संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है। भारत की सरकार ने उसके लिए 100 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया। मंदिर के लिए सरकार फंड रिलीज कर रही है। अगर सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड रिलीज नहीं किया होता तो उस संत को मानने वाली कौमें क्या करती। आप महाशिव को मानते हैं, आप रामचंद्र जी को मानते हैं, आप केशव कृष्ण जी को मानते हैं, आप भगवान विष्णु को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, ऋषभ देव को मानते हैं। अगर सरकारें आपके आयतनों में पैसा खर्चा करना बंद कर दे किसी भी कौम के किसी भी मंदिर में, तो क्या आज राम मंदिर बन पाता? हम बना लेते राम मंदिर। जबकि गुरुवर ने कभी भी अपने जीवन काल में सरकार से धार्मिक आयतनों और मंदिरों के लिए कभी पैसा नहीं लिया। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, सरकार का पैसा मंदिर में लगाना निर्माल्य होता है, उसको गुरुदेव कुधन कहते थे। ये धन जनता की समृद्धि के लिए लगना चाहिए था, इसका प्रयोग मंदिर में नहीं करना। मंदिर में जनता खुद दान देगी और जनता दान देगी और उस दान से मंदिर बना लीजिए। लेकिन जब मैं देखता हूं कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए की एक टनल खोद रही है, 40,000 करोड़ रुपए की, सिर्फ इसलिए कि 2, 4, 5 धार्मिक स्थानों को जोड़ दिया जाए, जनता को सुविधा मिलेगी। आपने किसी एक पूरे के पूरे नगर को पवित्र नगरी घोषित करके वहां के सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया, सरकार ने कर दिया। आपने क्या किया? जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।